पुलिस स्टेशन आने के बाद इंस्पेक्टर तानी को इंटरोगेट करने लगा, मगर तानी अब बहुत गुस्से में थी। How dare you! आप मुझे यूं अरेस्ट कैसे कर सकते हैं? आप नहीं जानते मैं एक जर्नलिस्ट हूँ और एक बड़े न्यूज चैनल के लिए काम करती हूँ। अच्छा, तो फिर आज आपके चैनल की ब्रेकिंग न्यूज यही होगी कि आपने अपने पार्टनर का मर्डर कर दिया। आप बार बार मुझ पर ये झूठा इल्जाम क्यों लगा रहे हैं? मेरा फोन मुझे वापस दीजिए। I need to call my boss. जब तक आप हमारे साथ कोऑपरेट नहीं करती तब तक आप किसी को कॉल नहीं कर सकती हैं। और मैं आप पर कोई झूठा इल्जाम नहीं लगा रहा हूँ। हमारे पास आपके खिलाफ सबूत हैं। तो फिर दिखाइए मुझे। वो तो हम कोर्ट में दिखाएंगे, लेकिन अब आप सीधी तरह से मेरे सवालों का जवाब दीजिए। वो लड़का अर्जुन कहाँ है? अगर आपने उसका मर्डर कर दिया तो फिर उसकी डेड बॉडी को कहाँ डंप किया आपने? Shut up, इंस्पेक्टर। मैं अर्जुन का मर्डर क्यों करूंगी? We were in relationship for last 5 years. इसलिए तो हमें पूरा यकीन है कि आपने उसका मर्डर किया है। इस तरह के रिलेशंस में अब ये बहुत होने लगा है। मैंने ऐसे बहुत से केसेस देखे हैं और हैंडल भी किए हैं। अब बताइए, आपने उसे क्यों मारा? प्लीज प्लीज इंस्पेक्टर, मैंने उसे नहीं मारा। बिलीव मी, एंड यू डोंट नो, वो एक बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गया है। किसी ने उसे किडनैप कर लिया है। प्लीज हेल्प मी फाइंड हिम। वो जो गांव है ना जहाँ किसी रॉय चौधरी फैमिली की पुश्तैनी हवेली है, वो वही है। अर्जुन को वहीं कहीं छुपा कर रखा गया है। ये आप मुझे क्या झूठी कहानी सुना रही हैं? गांव वाले अर्जुन को किडनैप क्यों करेंगे? नहीं, गांव वालों ने नहीं, उसे एक लड़की ने किडनैप किया है। उसका नाम चीनी है और वो गांव के मुखिया मनीनाथ की बेटी है। देखिए मैडम, अब बहुत हो गया आपका ड्रामा। अर्जुन को किसी लड़की ने नहीं बल्कि खुद आपने किडनैप किया है, और ये रहा उसका प्रूफ। इंस्पेक्टर अपने फोन में एक वीडियो क्लिप प्ले करके तानी को दिखाने लगा। हमने आपके होटल के सीसीटीवी कैमरे के फुटेज लिए हैं। ये उसी का एक वीडियो है और इसमें ये एकदम साफ साफ दिखाई दे रहा है कि कल रात 3 बजे आप और अर्जुन होटल से बाहर गए थे। उसके आधे घंटे बाद केवल आप अकेली ही वापस होटल लौट कर आई थी। अर्जुन आपके साथ नहीं था। तानी ने देखा, सचमुच उस वीडियो में ऐसा ही था। वो और अर्जुन अपने रूम से निकलकर होटल से बाहर जाते हुए दिखाई दे रहे थे। उसके आधे घंटे बाद तानी अकेले ही अपने रूम में जाती हुई दिख रही थी। नो, इट्स इम्पॉसिबल। मैं कल रात अपने रूम से बाहर ही नहीं गई हूँ। ये मैं नहीं हूँ, ये कोई और लड़की है। अच्छा, तो अब आप खुद को भी पहचानने से इनकार कर रही हैं? इस लड़की ने वही टी शर्ट और जीन्स पहनी हुई है जो इस वक्त आपने पहन रखे हैं। यहाँ तक कि शूज भी वही हैं। और इसे जूम इन करके देखिए, इसका चेहरा बिल्कुल आपसे मिलता है। इंस्पेक्टर सच कह रहा था। वीडियो क्लिप में दिख रही वो लड़की बिल्कुल तानी जैसी ही लग रही थी, लेकिन तानी अच्छी तरह से जानती थी कि ये लड़की कौन है। लुक इंस्पेक्टर, ये मैं नहीं हूँ। इनफैक्ट ये वही लड़की है जो उस गांव में रहती है और इसी ने अर्जुन को किडनैप किया है। आप मेरा यकीन कीजिए प्लीज, ये लड़की बहुत चालाक है। That's enough। मैं आपकी बकवास बहुत सुन चुका। अब आप सीधी तरह से अपना ये गुनाह कबूल कर लीजिए, वरना हमें अब आपके साथ सख्ती करनी पड़ेगी। इंस्पेक्टर के इशारे पर 2 लेडी कांस्टेबल्स तानी को ले जाकर लॉकअप में बंद करने लगी। ये मैं नहीं हूँ। मैं अर्जुन का मर्डर क्यों करूंगी? आप मेरा यकीन कीजिए प्लीज। तानी अब जोर जोर से चिल्लाने लगी थी। तभी बाहर एक स्कूटर आकर रुका और एक आदमी तेजी से पुलिस स्टेशन में एंटर हुआ। ये और कोई नहीं बल्कि डॉक्टर था। रुक जाइए इंस्पेक्टर, तान्नी को छोड़ दीजिए। कौन है आप? आई एम नबेंदु सरकार। मैं एक गवर्नमेंट डॉक्टर हूँ। सी, हियर इज माई ID कार्ड। यहाँ पास ही में मेरा क्लिनिक भी है। इंस्पेक्टर उस आई कार्ड को गौर से देखने लगा, फिर उसने डॉक्टर की ओर सवालिया नजरों से देखा। देखिए इंस्पेक्टर, ये लड़की तान्नी और इसका पार्टनर अर्जुन दोनों मेरे गेस्ट हैं। अर्जुन आज सुबह से ही मिसिंग है, तो मैं और तान्नी दिन भर अर्जुन की तलाश कर रहे थे। अभी मैंने तान्नी को कई बार फोन किया लेकिन उसने पिक नहीं किया, तो मैं उसके होटल गया था और वहां मुझे पता चला कि आपने तान्नी को अरेस्ट कर लिया है।
जबकि आप ऐसा नहीं कर सकते। आप मुझे ये मत समझाइए कि मैं क्या कर सकता हूँ और क्या नहीं। मैं तो आपको भी अरेस्ट कर सकता हूँ, क्योंकि मुझे डाउट है कि अर्जुन को गायब करने में आपने तान्नी की हेल्प की है। देखिए, अगर आपने ऐसा किया तो फिर आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। आपके डीएसपी मेरे बहुत ही अच्छे दोस्त हैं। शैल आई कॉल हिम राइट नाउ? डॉक्टर के फोन में इस एरिया के डीएसपी का पर्सनल नंबर था। ये देखकर इंस्पेक्टर के तेवर थोड़े ढीले पड़ गए। उसने लेडी कांस्टेबल्स को इशारा किया। एक कांस्टेबल तान्नी को लॉकअप में से बाहर ले आई। देखिए डॉक्टर साहब, मैंने तान्नी को यूं ही अरेस्ट नहीं किया है। होटल के सीसीटीवी फुटेज में हमें कैन आई सी दैट? इंस्पेक्टर ने अब वही वीडियो क्लिप डॉक्टर को भी दिखा दी। डॉक्टर भी ये देखकर पहले तो हैरान रह गया था, क्योंकि वो लड़की बिल्कुल तान्नी जैसी ही दिख रही थी। लेकिन फिर थोड़ा सा गौर से देखने पर डॉक्टर को सब कुछ समझ में आ गया। आप तान्नी को बेकार ही एक्यूज कर रहे हैं। ये वीडियो वाली लड़की तान्नी नहीं है। बट डॉक्टर साहब, इसका चेहरा बिल्कुल तान्नी से मैच कर रहा है। सो व्हाट? मिलते जुलते चेहरे वाले बहुत से लोग होते हैं। लेकिन इसके कपड़े। देखिए, ये कोई कोइंसिडेंस भी हो सकता है, या फिर ये भी हो सकता है कि ये लड़की जानबूझ के तान्नी को फंसाने की कोशिश कर रही है। बट आई एम डैम श्योर कि ये वीडियो वाली लड़की तान्नी नहीं है। ये आप कैसे कह सकते हैं? एक काम करिए, आप लड़की की वीडियो को जूम इन करिए। हाँ, ये देखिए, ये यहाँ इसके रिस्ट पर एक टैटू बना हुआ है, लेकिन तान्नी के रिस्ट पर ऐसा कोई भी टैटू नहीं है। इंस्पेक्टर ने देखा कि सचमुच ऐसा ही था। तान्नी की रिस्ट पर कोई टैटू नहीं था, जबकि वीडियो में दिख रही लड़की की रिस्ट पर एक निशान साफ साफ नजर आ रहा था। अब आप ये मत कहना इंस्पेक्टर कि तान्नी ने अपने रिस्ट पर से वो टैटू रिमूव करवा लिया। एंड वन मोर थिंग, अर्जुन को गायब हुए अभी 24 घंटे नहीं हुए हैं, तो इसीलिए हमने अभी तक उसकी मिसिंग रिपोर्ट नहीं लिखवाई है। आपको तो बस होटल के मैनेजर ने इन्फॉर्म किया था, तो आप अभी से इस केस में हीरो बनने की कोशिश मत करिए। बट तान्नी का तो ये कहना है कि इस लड़की ने अर्जुन को किडनैप किया है और वहां गांव में कहीं छुपा कर रखा है। देखिए, अर्जुन के यूं अचानक गायब हो जाने से वो बहुत परेशान हो गई है, तो इसीलिए शायद उसने ऐसा कह दिया होगा। जबकि वीडियो में साफ दिख रहा है कि अर्जुन खुद अपनी मर्जी से उस लड़की के साथ जा रहा है, तो हो सकता है कि वो अपनी मर्जी से वापस भी लौट आए। लेकिन हाँ, अगर वो नहीं लौटा तो फिर हम आपके पास जरूर आएंगे। उसके बाद आप इस केस को इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं। बट अभी आपको तान्नी को छोड़ना होगा। इंस्पेक्टर के पास अब तान्नी को छोड़ने के अलावा दूसरा कोई चारा नहीं था। डॉक्टर तान्नी को लेकर पुलिस स्टेशन से बाहर आ गया। तान्नी, अभी रात बहुत हो गई है, हमें अब जल्दी से गांव जाना होगा। लेकिन इतनी रात को यहाँ हमें कोई टैक्सी कैसे मिलेगी? चिंता मत करो, मेरे पास एक स्कूटर है, हम उसी से चलेंगे। चलो अब जल्दी करो। डॉक्टर और तान्नी अब चीनी की सच्चाई जानने के लिए उसके गांव जा रहे थे, लेकिन रास्ता बहुत लंबा था और डॉक्टर का पुराना स्कूटर थोड़ा धीरे चल रहा था। तान्नी के दिमाग में इस वक्त बहुत से सवाल उठ रहे थे। मुझे हैरानी हो रही है डॉक्टर कि चीनी ने ये कैसे किया। हाउ कैन शी लुक एग्जैक्टली लाइक मी इन दैट वीडियो? क्यों? तुम्ही ने तो मुझसे कहा था कि चीनी कोई नॉर्मल लड़की नहीं है। शी हैज सम सुपरनैचुरल पावर्स, और अगर ऐसा है तो फिर वो सब कुछ कर सकती है। क्या आप इन सब में बिलीव करते हैं? बट आप एक डॉक्टर हैं। देखो, मैं बिलीव नहीं करता हूँ, बट तुम बिलीव करती हो, और मैं केवल तुम्हारी हेल्प कर रहा हूँ। नो, आप मुझसे कुछ छुपा रहे हैं। वरना आपको ये कैसे पता चला था कि अर्जुन को डरावने सपने आते हैं? उसे देखकर ऐसा लगता है कि जैसे वो कई रातों से ठीक से सोया नहीं है, यानी कि कोई चीज है जो उसे नींद में हॉन्ट कर रही है। लेकिन तुम तो एक वेल एजुकेटेड लड़की हो, एक जर्नलिस्ट हो, फिर तुम्हें इन सब में यकीन क्यों है? आई डोंट नो, बट कभी कभी मेरे साथ कुछ ऐसा होता है कि मुझे कुछ अजीब सा इंट्यूशन होने लगता है। जैसे उस रात चीनी को देखकर मुझे ये इंट्यूशन हुआ था कि ये लड़की नॉर्मल नहीं है। फिर उसने जिस तरह से भेड़ियों के अटैक से हमें बचाया, और फिर वो जिस तरह से अर्जुन को देख रही थी, तो मुझे बिलीव होने लगा कि शी हैज गॉट सम पावर्स। जैसे तुम्हारे पास ये इंट्यूशन की पावर है, हम इसे भी नॉर्मल नहीं कह सकते। व्हाट? आप कहना क्या चाहते हैं? क्या मैं भी सुपरनैचुरल हूँ, चीनी की तरह? आई डोंट नो,
लेकिन किसी किसी इंसान की इंट्यूशन पावर बहुत स्ट्रांग होती है और ऐसे लोग आने वाले किसी भी खतरे को पहले से ही जान लेते हैं। जैसे कि चीनी को भी यही इंट्यूशन हो गया था कि आज रात हम उसकी सच्चाई पता करने गांव में आएंगे और इसीलिए उसने तुम्हें अरेस्ट करवा दिया। शी वॉन्टेड टू फ्रेम यू इन दिस किडनैपिंग केस। डॉक्टर की ये बात सुनकर तानी अब बहुत हैरान थी कि उसमें भी चीनी की तरह कोई पावर हो सकती है। तभी डॉक्टर ने स्कूटर रोक दिया। गांव यहां से कुछ ही दूरी पर था। इस समय यहां अंधेरा और सन्नाटा छाया हुआ था। अचानक बहुत दूर एक हल्की सी रोशनी दिखाई दी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई जलती हुई मशाल लेकर उसी पुरानी हवेली की ओर जा रहा हो। डॉक्टर और तानी पास ही एक घनी झाड़ी में छुप गए। यहां से वो दोनों साफ साफ देख सकते थे कि एक लड़की जलती मशाल लिए हवेली की ओर जा रही है। ये कोई और नहीं बल्कि चीनी ही है डॉक्टर। उस रात भी ऐसे ही जल्दी मशाल लिए हुए वो गांव में घूम रही थी। एंड लुक, इसने आज भी एक सफेद साड़ी पहनी हुई है। लेकिन ये हवेली की तरफ क्यों जा रही है? आई डोंट नो, क्या पता ये रोज वहां जाती हो और शायद ये हवेली के अंदर भी जाती हो। लेकिन हवेली तो बरसों से बंद है, उस पर ताला लगा है। हो सकता है उसकी चाबी चीनी के पास हो। और वैसे भी जो लड़की यहाँ से इतनी दूर होटल के बंद कमरे में आ सकती है और वहाँ से अर्जुन को किडनैप करके ले जा सकती है, उसके लिए इस हवेली में घुसना कोई मुश्किल काम नहीं है। यस, यू आर राइट। तान्नी, लुक, चीनी के एक हाथ में मशाल है लेकिन दूसरे में भी कुछ है, टिफिन बॉक्स जैसा कुछ। शायद ये किसी के लिए खाना ले जा रही है। ओह नो, इसने अर्जुन को जरूर उसी हवेली में छुपा कर रखा है और ये उसी के लिए खाना ले जा रही है। कम ऑन डॉक्टर, वी मस्ट फॉलो हर। डॉक्टर को तानी की बात ठीक लगी और वो दोनों अंधेरे का फायदा उठाते हुए अब चुपचाप चीनी के पीछे पीछे चलने लगे। चीनी उनसे काफी आगे थी। गांव में इस वक्त खामोशी छाई हुई थी। सभी घरों के खिड़की दरवाजे बंद थे। उस रात भी गांव का माहौल ठीक ऐसा ही था और मुझे अभी इंट्यूशन हो रहा है कि ऐसा शायद चीनी की वजह से ही है। मतलब तुम ये कहना चाहती हो कि चीनी रात को सफेद साड़ी पहनकर और जलती मशाल लेकर गांव में घूमती रहती है और गांव वाले इसीलिए अंधेरा होने के बाद अपने घरों से बाहर नहीं निकलते? हाँ, मुझे ऐसा ही लग रहा है। चीनी की जो भी मिस्ट्री है उसे सारा गांव जानता है लेकिन कोई उसे रिवील नहीं करना चाहता। और ये गांव वाले ये भी जानते हैं कि चीनी अर्जुन को किडनैप करके लाई है। रुको तान्नी, लुक, चीनी वो वहां रुक गई है। तानी ने देखा कि हवेली के पास पहुंचकर चीनी एकदम से रुक गई थी। डॉक्टर और तानी भी फौरन एक पेड़ के पीछे छुपकर खड़े हो गए। उन्होंने देखा कि चीनी मशाल को इधर उधर घुमाकर अंधेरे में कुछ देखने की कोशिश कर रही थी। बी वेरी केयरफुल तानी। आई थिंक चीनी को पता लग गया है कि उसका कोई पीछा कर रहा है। बी स्टिल एंड काम, कोई आहट मत करना। लुक, वो इधर ही देख रही है। डॉक्टर और तानी ने तो अब जैसे अपनी सांस रोक ली थी क्योंकि हवेली के पास खड़ी हुई चीनी लगातार इस पेड़ को देख रही थी। तभी चीनी जलती मशाल को अपने चेहरे के सामने लेकर आई। फिर अचानक उसने फूंक मारी और मशाल बुझ गई। अरे, ये उसने मशाल क्यों बुझा दी? और वो भी बस एक ही फूंक में, जैसे वो कोई मशाल नहीं बल्कि माचिस की जलती हुई तीली है। अब तो वहाँ अंधेरे में कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है और मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मशाल बुझते ही चीनी अचानक कहीं गायब हो गई। नहीं नहीं, वो कहीं गायब नहीं हुई है। उसे शक हो गया है और वो यहाँ से भाग गई है या फिर यहीं कहीं छुपी हुई है। Then we must find her, वरना हम अर्जुन तक नहीं पहुंच सकेंगे। डॉक्टर और तानी अब अंधेरे में इधर उधर देखने लगे मगर तभी वहां एक अजीब सी आवाज सुनाई दी। अर्जुन तक तू अब कभी पहुंच नहीं सकेगी तानी। इस आवाज को सुनकर डॉक्टर और तानी ने फौरन पीछे मुड़कर देखा और उनके सामने चीनी खड़ी हुई थी। चीनी का चेहरा उसके घने बालों में आधा छुप गया था लेकिन उसकी आंखें इस अंधेरे में चमक रही थीं। चीनी लगातार तानी को घूर रही थी। यह देखकर डॉक्टर थोड़ा डर गया। डर तानी को भी लग रहा था लेकिन उसे अब अपने से ज्यादा अर्जुन की चिंता थी। चीनी, अर्जुन कहाँ है? वो वहाँ है जहाँ उसे होना चाहिए।
देखो चीनी, ये सब नाटक बंद करो। मैं तुमसे डरने वाली नहीं हूँ। मैं हर हाल में अर्जुन को यहाँ से लेकर जाऊंगी। तू उसे यहाँ से लेकर जाएगी? तू मेरे अर्जुन को मुझसे छीन कर ले जाएगी? अरे तू जानती भी है कि मैं कौन हूँ? हाँ, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम कौन हो। मुझे पता है कि तुमने अर्जुन को हवेली में कैद करके रखा है, लेकिन मैं आज इस हवेली का ताला तोड़कर उसे वहां से ले जाऊंगी। तानी अब तेजी से हवेली की ओर जाने लगी, मगर तभी चीनी फुर्ती से आगे बढ़ी और उसने तानी को उसके बालों से पकड़कर अपनी ओर खींचा और फिर एक झटके से उसे दूर हवा में उछाल दिया। तानी बहुत दूर जाकर गिरी। उसका सर किसी पत्थर से टकराया और वो वहीं बेहोश हो गई। ये देखकर डॉक्टर फौरन उसकी ओर भागा, लेकिन अचानक चीनी उसके सामने आकर खड़ी हो गई। चीनी बहुत गुस्से में थी। उसकी आंखें जैसे अंगारों की तरह जल रही थीं। ये देखकर डॉक्टर डर से पीछे हटने लगा, लेकिन चीनी ने उसकी गर्दन पकड़कर उसे ऊपर उठा लिया। डॉक्टर अब दर्द से छटपटाने लगा। तू उस लड़की की मदद कर रहा है ना, लेकिन तू कुछ नहीं कर पाएगा, क्योंकि अब तू मेरे हाथों से मरने वाला है। तभी गांव की ओर से एक तेज शोर सुनाई दिया और फिर बहुत से लोग इसी ओर आते हुए दिखाई दिए। उन सब के हाथों में जलती हुई मशालें थीं। ये देखकर चीनी ने डॉक्टर को दूर फेंक दिया और फौरन वहां से भाग गई। अगली सुबह जब तानी और डॉक्टर को होश आया तो उन्होंने देखा कि वो गांव के मुखिया मणिनाथ के घर पर हैं। उनके सामने बहुत से गांव वाले खड़े हुए थे। मणिनाथ भी यहां था और वो बहुत ही गुस्से में था। डॉक्टर बाबू, ये शहरी लड़की तो बिल्कुल पागल है, लेकिन आप तो समझदार हैं। आप इसे यहाँ क्यों लेकर आए, और वो भी रात में? और वहाँ हवेली के पास क्या कर रहे थे आप दोनों? आप लोगों को अंदाजा भी है कि वहाँ कितना बड़ा खतरा है। अगर हमने इस लड़की की चीख नहीं सुनी होती और सही वक्त पर हम वहां नहीं पहुंचते होते तो आप दोनों की जान भी जा सकती थी। क्यों? ऐसा क्या खतरा है वहाँ? और कौन ले लेता है हमारी जान? तुम्हारी बेटी चीनी? चुप रहो। मैं पहले भी तुम्हें चेतावनी दे चुका हूं कि मेरी बेटी के बारे में कुछ भी मत कहना। ये लड़की एकदम ठीक कह रही है मणिनाथ। कल रात तुम्हारी बेटी चीनी ने हम दोनों को मारने की कोशिश की। बकवास बंद कीजिए डॉक्टर बाबू। आपको तो अच्छे तरह पता है चीनी की दिमागी हालत ठीक नहीं है। वो बेचारी तो घर से बाहर निकलती ही नहीं, फिर भी आप उस पर इल्जाम लगा रहे हैं। ये इल्जाम नहीं, सच है। चीनी को कोई बीमारी नहीं है और आप सब ये अच्छी तरह से जानते हैं। अंधेरा होते ही आप सब अपने अपने घरों में छुप जाते हैं, क्योंकि तब चीनी यहाँ जलती मशाल लेकर घूमती है। वो कोई पागल लड़की नहीं है, बल्कि उसके अंदर एक शैतानी ताकत है। कल रात मैंने और डॉक्टर साहब ने ये सब अपनी आंखों से देखा है। तानी की ये बात सुनकर मणिनाथ अब एकदम से चुप हो गया। बाकी गांव वाले भी अब एक दूसरे को देखने लगे। वो सब थोड़े डरे हुए लग रहे थे। तभी मुखिया के घर पर एक पुलिस इंस्पेक्टर आया। ये वही था जिसने कल रात तानी को अरेस्ट किया था। डॉक्टर और तानी ये देखकर चौंक उठे। हेलो डॉक्टर साहब, आप यहाँ कैसे? क्या उस लड़के अर्जुन को ढूंढने आए हैं? जी हाँ, लेकिन आप यहाँ क्या कर रहे हैं? मैं आपकी और तानी की हेल्प करने आया हूँ। वैसे भी अब अर्जुन को गायब हुए 24 घंटे हो चुके हैं, तो अब मैं इस केस का इन्वेस्टिगेशन कर सकता हूँ। डॉक्टर को अब समझ में आ गया था कि इंस्पेक्टर अब फिर से तानी को अरेस्ट करके ले जाएगा। तानी भी यही सोच रही थी, लेकिन इंस्पेक्टर का इरादा शायद कुछ और ही था, क्योंकि वो अब मणिनाथ से पूछताछ करने लगा था। तुम इस गांव के मुखिया हो ना? और चीनी तुम्हारी बेटी है ना? जी हाँ इंस्पेक्टर साहब। तो जरा चीनी को यहाँ बुलाइए। चीनी की तबीयत ठीक नहीं है, वो सो रही है। लेकिन बात क्या है साहब? तुम्हारी बेटी चीनी ने अर्जुन नाम की लड़के को किडनैप किया है और उसे यहाँ गांव में कहीं छुपा रखा है। ये सुनकर सभी गांव वाले अब मुखिया मणिनाथ को देखने लगे थे, जबकि तानी और डॉक्टर को बहुत हैरानी हो रही थी कि आखिर इस इंस्पेक्टर को ये यकीन कैसे हुआ कि चीनी ने ही अर्जुन को किडनैप किया है। अब पूरे गांव की भलाई इसी में है कि चीनी और अर्जुन को मेरे हवाले कर दो, वरना मुझे अब गांव में पुलिस फोर्स बुलानी पड़ेगी। देखिए इंस्पेक्टर साहब, आपको कोई गलत फहमी हुई है। वो लड़का अर्जुन इस गांव में नहीं है।
आप चाहें तो गांव के हर घर की तलाशी ले लीजिए। नो इंस्पेक्टर, ये मणिनाथ और इसकी बेटी बहुत चालाक है। इन्होंने अर्जुन को उसी पुरानी हवेली में बंद करके रखा है। उसकी चाबी भी इसी मुखिया के पास है। आप हवेली को खुलवाइए। ए लड़की, तू होश में तो है? ये क्या बकवास कर रही है? वो हवेली 100 सालों से बंद है और हमेशा बंद रहेगी। उसे कभी नहीं खोला जाएगा। वहां मौजूद सारे गांव वाले अब मणिनाथ का समर्थन करने लगे। तभी वहां चीनी आ गई। उसे देखते ही सब चुप हो गए। इंस्पेक्टर साहब, अगर तानी को ये लगता है कि वो लड़का अर्जुन उस हवेली में बंद है, तो फिर जाइए, आप उस हवेली को खोलकर देख लीजिए। ये लीजिए उसकी चाबी। चीनी के हाथ में सचमुच एक चाबी थी, जिसे देखकर हर कोई हैरान रह गया था।